सभी भाइयों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। आज बात करते हैं दुनिया की जो दोहरी नीति है ना, उस विषय में बात करते हैं। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें वहां के जो नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जायज मांग मनवाने के लिए। बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, आटा सस्ता मिलनी चाहिए और जीवन है ना सम्मानजनक जीने का अधिकार होना चाहिए। इन मांगों को लेकर के पाकिस्तान का जो गुलाम जम्मू कश्मीर है, मुजफ्फराबाद, रावलकोट, मीरपुर, धीरकोट, इन शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये नियत थे, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने सारी जो क्रूरता की हदें पार कर दी। इन लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान की जो सेना ने है, वो जो पीओके की जो पुलिस थी उसको भी नहीं बख्शा, उन पर भी गोली चला दी। वहां के जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल हैं। लेकिन दुनिया की जुबान पर ताला लगा हुआ है। दुनिया में से कोई भी मुल्क इसके ऊपर बात नहीं करता, कोई जो विद्वान बात नहीं करता, कोई इस्लामिक जो स्कॉलर है वो बात नहीं करता, ना कोई बयान दे रहा है। और जो पश्चिमी देशों के जो बड़े बड़े नेता है वो किसी तरह कोई बयान जारी नहीं करे, सब ने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर अगर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो उस पर दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इस्लामिक देशों के बड़े बड़े स्कॉलर, पश्चिमी देशों के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान, वो बड़े बड़े बयान जारी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो क्रूरता कर रही है पीओजे में, उस पर सभी की जुबान पर ताला लगा है, किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। ये है दुनिया की दोहरी नीति। यानी कि इस्लामिक सेना मुसलमानों के ऊपर कोई अत्याचार करे उस पर दुनिया की जुबान पर ताला रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। और कोई देश अगर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई करता तो उस पर एकदम से तमाम पश्चिमी देश, तमाम इस्लामिक देश बयान देने शुरू कर देंगे और जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर देंगे। जितने भी पश्चिमी देश हैं उनके जो विद्वान हैं, उनके जो नेता हैं, जितने इस्लामिक देश हैं उनके विद्वान हैं, उनके जो नेता हैं, वो बयान देंगे गाजा के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, म्यांमार के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो क्रूरता कर रही है पीओजे में, उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ना कोई बयान देंगे, ना कोई आवाज उठाएंगे। ये नीति है दोहरी। पीओजे की मर रहे हैं वो भी मुस्लिम भाई है हमारे, मारने वाली पाकिस्तानी सेना ही मुस्लिम है, उस पर दुनिया की जुबान पर ताला लग रहा है। ना अमेरिका का राष्ट्रपति बात करता, ना और किसी देश का राष्ट्रपति बात करता, ना कोई प्रधानमंत्री बात करता, ना कोई विद्वान बात करता, ना कोई मीडिया हाउस से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया है। लेकिन जब गाजा में एक हत्या होती है कि आदमी की मौत होती है, तो वहां बड़े बड़े इश्तेहारों में, अखबारों में खबर आती है, कई देशों में बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं उसी टाइम पर। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं। जब हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर तो दुनिया की जुबान में ताला लग रहा था, किसी ने कोई खुल के इस तरह का बयान नहीं दिया था कि हमास ने गलत किया। और जो अंतरराष्ट्रीय सेनाएं हैं वो इस पर एक्शन लेगी, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब पलटवार किया इजराइल ने तो दुनिया के लोग बयान देने के लिए गए, दुनिया में बड़े बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। ये दोहरी नीति है हमारी पूरी दुनिया की, खासकर यूरोप के देशों की, अमेरिका की और इस्लामिक देशों की। इस्लामिक जो ओआईसी संगठन है उसकी जुबान पर भी ताला लग रहा है, एक भी बयान जारी नहीं किया। भाई पाकिस्तान की सेना जो पीओजे के लोग हैं वो है भी मुस्लिम भाई, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रही है या वो जो क्रूरता कर रही है वो नहीं होनी चाहिए, या क्यों कर रही है या इसकी जांच होनी चाहिए, किसी तरह कोई बयान नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि कुछ जो लोग है ना वो देखते हैं अपनी राजनीति और अपना फायदा। इसमें यूरोप के देश भी हैं और अमेरिका भी है और कई बड़े बड़े देश भी हैं। लेकिन मैं यहाँ खासकर पश्चिमी देशों को बताना चाह रहा हूं, अब वो दिन दूर नहीं है अब जब पश्चिमी देशों के हालात पाकिस्तान का जो पीओजे की है इससे बदतर हो जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 20 साल का समय, 20 साल के बाद पश्चिमी देशों के हालात देखना, पीओजे के जो लोग हैं उनसे बदतर हालात हो जाएंगे पश्चिमी देशों के मूल निवासियों के। ये जो इनकी चुप्पी है, ये आने वाला जो
तूफान है ना पश्चिमी देशों में आएगा, वहां के मूल निवासियों के लिए जो जीना मुश्किल हो जाए, उसकी ये एक तरह से घंटी है देशवासियों। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं सिर्फ अपना फायदा, इनको आगे की नहीं सोचते, 10-20 साल के आगे की। और अंतरराष्ट्रीय जो पाखंड है ना, वो चलता अपने फायदे के लिए। अंतरराष्ट्रीय पाखंड देखो, यानी कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के लोगों को मार रही है, उस पर कोई बयान जारी नहीं करेंगे। इजरायली सेना ने पलटवार कर दिया तो बयान जारी कर दिया। रूस पलटवार कर रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर बयान जारी करेंगे। यानी कि जो लोग अपने हित में कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर तो अटैक करेंगे, उन पर बयान जारी करेंगे, उनकी भर्त्सना करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये खुद कुछ भी करेगा और रोजाना कितने आदमी मार दो, इनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान जारी नहीं करेंगे। और जो इस्लामिक सहयोग संगठन है ओआईसी, उसकी तरफ से एक भी शब्द नहीं निकला है कि भाई पाकिस्तानी सेना इस तरह का व्यवहार पीओजे के लोगों के साथ क्यों कर रही है। और यही घटना अगर हिंदुस्तान की फौज कर दे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये दुनिया के अखबारों की सुर्खी बनेगी। दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं, इसमें इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवी भी हैं, और पश्चिमी देशों की मीडिया है, अमेरिका की मीडिया है, पता नहीं कौन कौन से चलने वाले किस किस तरह से अखबारों की सुर्खियां बना देंगे भारत की छोटी सी बात को। लेकिन पिछले कई सालों से चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में और पीओजे में जो निर्दोष लोगों की हत्या करी है पाकिस्तानी सेना, इस पर दुनिया ने चुप्पी साध रखी है और कोई किसी तरह का यानी कि शब्द या बयान नहीं देता है। पीओजे के लोगों की मांग क्या है, जो बिजली का उत्पादन होता है ना, वो पीओजे की जो वही होता है, वो बिजली महंगी लेते हैं, और जो इस्लामाबाद के लोग बिजली सस्ती लेते हैं। उनकी मांग सही है, जो चीजें हैं, जो मिनरल है, जो खनिज पदार्थ है, वो पीओजे के में ज्यादा पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उन साधनों का जो सही जो मजा या ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करें इस्लामाबाद ये लोग, पंजाब के लोग। उनकी जो सही डिमांड है भाई हमारे को हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उनको हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको दबाया जाता बंदूक की नोक के ऊपर। और इस बात को लेकर सारी दुनिया की जुबान पर ताला है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सारी दुनिया लगी है आप अपने फायदे के लिए। और मैं यहां तमाम देश के लोगों को, खासकर पश्चिमी देश वालों को बताना चाह रहा हूं, अब वो दिन दूर नहीं जो आपकी और आपके मूल निवासियों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी आने वाले कुछ सालों के बाद ही। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आगे भाइयों के साथ इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। और भाई मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।